हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है उर्वशी और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है एक डिसीज जिसका नाम है म्यूकोरमाइकोसिस, जिसको ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। और रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है? इसीलिए क्योंकि कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें ये पता चला है कि कुछ कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के दौरान ये डिसीज हो रही है और ये डिसीज से कुछ पेशेंट्स मर भी गए हैं। तो वी विल स्टडी कि ऐसा क्या है इस डिसीज में और ये कैसे होती है। इस डिसीज से रिलेटेड इंडियन एक्सप्रेस में भी रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। दिस इज दैट आर्टिकल एंड इसके अंदर सारी डिटेल्स इस डिसीज के बारे में दी गई है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, इसको कैसे प्रिवेंट करते हैं, कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है एंड ऑल दीज थिंग्स। एंड इसी बेसिस पे अब हम इस डिसीज के बारे में जानेंगे। म्यूकोरमाइकोसिस है क्या? इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक फंगस डिसीज। ये एक सीरियस डिसीज है बट इट इज अ रेयर डिसीज एज वेल। सीरियस तो है, पेशेंट को बहुत नुकसान पहुंचाती है, बट रेयर है, विच मीन सबको नहीं होती है, बहुत ही कम लोगों को होती है। और ये डिसीज स्किन पर होती है, लंग्स को भी इफेक्ट करती है और इवेंचुअली धीरे धीरे ब्रेन को भी इफेक्ट कर देती है। रिसेंटली कुछ कोविड-19 पेशेंट्स में ये डिटेक्ट हुई है। ट्रीटमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल थ्रू एंटी फंगल मेडिसिन। इस डिसीज का ट्रीटमेंट पॉसिबल है एंटी फंगल मेडिसिन के द्वारा एंड इसमें सर्जरी भी करनी पड़ती है। अगर इस डिसीज के बारे में शुरुआती लक्षणों से ना पता लगे या आप लापरवाह हो जाएं और ना इसको डिटेक्ट करवाएं तो उससे इवेंचुअली ये डिसीज आपके ब्रेन को अफेक्ट करेगी एंड द पेशेंट में डाई। म्यूकोरमाइकोसिस होता कैसे है? इट इज कॉज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मोल्ड्स कॉल्ड म्यूकोरमाइसीट्स। म्यूकोरमाइसीट्स की वजह से होता है। म्यूकोरमाइसीट्स साइंटिफिक ऑर्डर म्यूकोरेल्स से बिलोंग करते हैं एंड ये हर वक्त हमारे आसपास की हवा में मौजूद होते हैं। अब आप सोचेंगे कि अगर ये आसपास की हवा में अभी भी मौजूद है तो ये डिसीज मुझे क्यों नहीं हो रही है? ये डिसीज एक रेयर डिसीज है। रेयर का मतलब है कि सबको नहीं होती है, किसी किसी को होती है। नाउ द क्वेश्चन कम कि किस किस को होती है, तो वी विल सी। इट अफेक्ट्स पीपल हु आर ऑन मेडिकेशन, स्टेरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेसेंट। उन लोगों को ये डिसीज होती है जिन लोगों की कोई दवाई चल रही है या फिर उनको स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं दवाई में या फिर उनको इम्यूनोसप्रेसेंट्स दिए जा रहे हैं। अब ये क्या होते हैं? स्टेरॉइड्स होते हैं शॉर्ट फॉर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मतलब ये ऐसी दवाइयां होती है जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं और साथ के साथ इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को भी थोड़ा सा रिड्यूस करती हैं, जैसे कि डिक्सामेथासोन। इम्यूनोसप्रेसेंट भी ऐसी दवाइयां होती है जिनका मेन काम होता है कि आपके इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा सप्रेस कर दे। क्यों सप्रेस करना है? कोविड-19 में हमने जाना कि जो पर्सन कोविड पॉजिटिव होता है, किसी किसी पेशेंट में ये चांसेस होते हैं कि उनकी बॉडी में साइटोकाइन स्टॉर्म आ सकता है। साइटोकाइन स्टॉर्म क्या होता है? साइटोकाइन स्टॉर्म एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है एंड हाइपर एक्टिव होने की वजह से वो आपके हेल्दी सेल्स को, हेल्दी टिश्यूज को भी अटैक करने लगता है। इम्यून सिस्टम का काम है वायरस को अटैक करना और उसको बॉडी से खत्म कर देना, बट अगर वो हाइपर एक्टिव हो जाएगा तो वो आपके हेल्दी बॉडी सेल्स को भी अटैक करने लगेगा एंड इट विल एक्चुअली किल योर बॉडी फ्रॉम द इनसाइड। तो उससे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कि आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव ना हो, उसके लिए पेशेंट्स को इम्यूनोसप्रेशन दिए जाते हैं, जैसे कि टोकेलिजुमैब। और उन पेशेंट्स में जिनका इम्यून सिस्टम किसी भी वजह से, बी इट बिकॉज ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट, बी इट बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड्स या फिर नॉर्मली किसी बीमारी की वजह से भी अगर उनका इम्यून सिस्टम काफी वीक हो गया है तो उनके हाई चांसेस होते हैं कि उनको ये डिसीज हो सकता है। इसकी क्या वार्निंग साइंस है, क्या सिम्टम्स हैं? तो पेन एंड रेडनेस अराउंड द आईज और नोज, ब्लडी वॉमिट्स मतलब खून की उल्टियां, मेंटल स्टेटस थोड़ा सा ऑल्टर हो जाना, मेंटल बैलेंस हिल जाना, साइनसाइटिस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है कुछ लोगों की, जैसे नेजल ब्लॉकेज फील होने लगे, नेजल डिस्चार्ज होने लगे, नाक से डिस्चार्ज होने लगे, ब्लैकिश डिस्चार्ज या फिर ब्लडी डिस्चार्ज, लूजनिंग ऑफ टीथ, जॉ इन्वॉल्वमेंट मतलब जॉज भी इफेक्ट इससे होती हैं। उसके बाद है कि जो विजन है वो ब्लड हो जाए, डबल हो जाए और आपकी आंखों में दर्द होने लगे, थ्रोम्बोसिस आपकी बॉडी में होने लगे। थ्रोम्बोसिस मतलब आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा ब्लड क्लॉटिंग होने लगे। नेक्रोसिस एक तरह की सेल इंजरी होती है जिसकी वजह से आपकी बॉडी के सेल्स प्री मेच्योरली मरने लगते हैं, जल्दी जल्दी मरने लगते हैं, तो वो नेक्रोसिस है जिसको डायग्नोज किया जाता है लैब्स में।
वो हो, या फिर स्किन लेजन्स होने लगे, स्किन पे लेजन्स हो, जैसे कि फोटो में हम देख रहे हैं स्किन पे लेजन्स होने लगे, तो ये भी सिम्टम्स हैं इस डिसीज के। इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? इस डिसीज के इफेक्ट ये होते हैं दैट इवेंचुअली द पर्सन लूजेस हिज विजन, आपको दिखना बंद हो सकता है, या फिर आपकी आईज ही सर्जरी से निकालनी पड़ जाएगी। उसके अलावा कुछ लोगों की जिनकी जॉ लाइन को बहुत ज्यादा ये इफेक्ट करती है, टीथ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, उन लोगों की जॉ लाइन रिमूव करनी पड़ती है सर्जरी से, तो दे लूज देयर बॉडी पार्ट्स एक्चुअली। एंड अगर नहीं पता किया स्टार्टिंग में कि डिसीज है और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया, तो इवेंचुअली ये ब्रेन को हैम्पर करेगी, ब्रेन की एक्टिविटी को हैम्पर करेगी एंड द पर्सन विल डाई। इसके प्रिवेंशन क्या है, कैसे प्रिवेंट किया जाए? तो द पर्सन हैज टू कंट्रोल देयर डायबिटीज। जो डायबिटिक पर्सन होता है, ही हैज अ हाई चांसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग दिस डिसीज, तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि वो अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करके रखे। अगर किसी भी बीमारी की वजह से, सिर्फ कोविड-19 नहीं, या किसी भी और बीमारी की वजह से उस पर्सन को एज ड्रग स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं, तो स्टेरॉइड यूज थोड़ा कम किया जाए, बॉडी को हाइड्रेटेड रखे। अगर किसी डस्टी कंस्ट्रक्शन साइट पे आप विजिट कर रहे हैं एंड यू नो कि आपका इम्यून सिस्टम किसी भी वजह से कॉम्प्रोमाइज हो रखा है, तो उस टाइम उस पर्सन को आपको मास्क पहनना होगा। उसके अलावा द पर्सन शुड वियर शूज, लॉन्ग ट्राउजर्स, लॉन्ग स्लीव शर्ट्स, मतलब बेसिकली बॉडी को पूरा कवर करके रखो while handling the soil, because this fungus is often found in the soil as well. Maintaining personal hygiene including a thorough scrub bath, कि अगर पर्सन जिसका इम्यून सिस्टम किसी भी वजह से कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो बाहर जाते हैं या कंस्ट्रक्शन साइट्स के आसपास जाकर आते हैं, तो घर आकर प्रॉपरली स्क्रब करके बात लेनी है, सो दैट इफ एट ऑल फंगस ने कहीं भी स्किन पे टच किया है तो वो रिमूव हो जाए। यहाँ पे साइड पे बॉक्स में हम देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी है, और वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बिकॉज दिस इज डिसीज इज वेरी स्कैरी, तो इससे डरना क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक रेयर डिसीज है, सबको नहीं होती है, बहुत ही कम लोगों को होती है। इवन जो कोविड पेशेंट्स हैं जिनको स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं या इम्यूनोसप्रेसेंट दिए जा रहे हैं, उनको भी सबको ये डिसीज नहीं हो रही है, बहुत ही कम केसेस अभी हमारे सामने आए हैं। So one should remember that it is a rare disease. Some group of people are more vulnerable than others, such as with uncontrolled diabetes mellitus, immunosuppression by steroids, prolonged ICU stay and comorbidities. किसी की बॉडी में कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है जब, तो उसके बाद भी उनको इम्यूनोसप्रेसेंट्स दिए जाते हैं, तो वो लोग भी इस डिसीज पे हाई रिस्क पे हैं। नाउ म्यूकोरमाइकोसिस इन कोविड पेशेंट्स, जैसे कि हमने देखा रिसेंट न्यूज में, ऐसे कोविड पेशेंट्स जिनको म्यूकोरमाइकोसिस हो जाता है, उनकी जो मैनेजमेंट है वो एक डॉक्टर नहीं कर सकता। फिर उसके लिए उनको पूरा टीम एफर्ट चाहिए, जिसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट होंगे, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट होंगे, इंटेंसिविस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, सर्जन्स, प्लास्टिक सर्जन्स एज वेल, और बाकी और भी कुछ स्पेशलिस्ट जो हैं एज अ टीम सबको मिलकर उस पर्सन को फिर मॉनिटर करना होता है। एंड देयर हैज बीन नो मेजर आउटब्रेक एंड द केसेस रिपोर्टेड आर बीइंग मॉनिटर्ड। अभी इंडिया में फिलहाल कोई मेजर आउटब्रेक नहीं है, जो भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो सारे मॉनिटर किए जा रहे हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस डिसीज। what we have to remember is that this is a rare disease. उन्हीं लोगों को होता है जिनका किसी भी वजह से इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड है, एंड सबको इसके डरने की जरूरत नहीं है। So we are all done for today. Thanks for watching. Please like the video and consider subscribing channel. Thanks.